हल्द्वानी में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहां पर प्रशासन सरकारी बिल्डिंगों को पहले ही कब्जे में ले चुका है, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स और बिल्डिंग्स का कब्जा लेने की तैयारी चल रही है ताकि संदिग्ध लोगों को यहां क्वारंटीन किया जा सके। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रवासियों को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ही क्वारंटीन करना जरूरी है। आपने देखा प्राइवेट अस्पताल को अधिकृत किया गया है, कुछ प्राइवेट बिल्डिंग्स और होटलों को अधिकृत किया गया है। उसी तरीके से प्राइवेट स्ट्रक्चर केवल स्कूल ही नहीं, किसी की व्यक्तिगत बिल्डिंग अगर होगी और खाली होगी, हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको भी अधिग्रहण करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा के जीबी पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान में सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। संस्थान के लैब में प्रयोग किया गया, जिसका उपयोग संस्थान में मुख्य गेट सहित सभी कार्यालयों में किया जा रहा है। संस्थान ने अब आसपास से जुड़े महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण किया जाएगा, जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। हमने सैनिटाइजर बनाने के लिए आइसोप्रोपेनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया है। उसमें थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर भी डाला था और उसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है अगर ये केमिकल्स उपलब्ध हो। और महिलाओं को ट्रेनिंग देने की जहाँ तक बात है, तो अगर कोई आगे आएगा, सीखना चाहेगा, तो डेफिनेटली हम सिखा सकते हैं उन्हें। तो एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के चलते बाजारों में ब्रांडेड कंपनियों के सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ी है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है जनपद चमोली के मिनी औद्योगिक संस्थान कालेश्वर की, जहां स्थानीय लोगों द्वारा लघु उद्योग लगाए गए हैं। इसी में से एक है बेकरी उद्योग की, जिसके प्रोडक्ट्स की आजकल स्थानीय बाजार में खूब डिमांड बढ़ रही है। दरअसल निचले इलाकों से सामान की आपूर्ति कम होने और कोरोना संक्रमण के चलते इस समय बाजारों में स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों की मांग बढ़ गई है। आने लगा तो हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे ड्राई कर मार्केट में थोड़ा चांसेस हैं ज़्यादा ऐसा बनना है मानो, जैसे ब्रेड वगैरह, क्रीम रोल वगैरह सारी जो ड्राई का आइटम है उसमें नीचे से माल ना आने के कारण अभी यहाँ पे हमारा उत्पादन शुरू कर रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां इस समय रोजगार का संकट है, वहीं स्थानीय स्तर पर बन रहे उत्पादों को लेकर डिमांड से न सिर्फ काम करने वाले उत्साहित हैं, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हम बेकरी के सारे आइटम बनाते हैं, बन, बिस्कुट, क्रीम रोल, फैन, बरोड़ी, जितने भी आइटम सारे बनाते हैं और नीचे से माल भारी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ जहां इस समय कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को ब्रांडेड कंपनियों के बजाय स्थानीय बाजारों में बनने वाले उत्पादों पर भरोसा बढ़ गया है, ये न सिर्फ लघु उद्योगों के लिए एक शुभ संकेत है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से पलायन पर भी रोक लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध नहीं देने पर अपनी गायों को सड़क पर छोड़ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की 2 महिलाओं ने ऐसे लोगों को करारा सबक सिखाया। रिपोर्ट देखिए। आवारा पशुओं के ऐसे झुंड शहरों, कस्बों से लेकर गांवों तक में लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार हैं वो लोग भी जो गायों के बूढ़ी होने पर या दूध न देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। उत्तराखंड की फ्रूट बेल्ट रामगढ़ की 2 महिलाएं बिमला कार्की और दमयंती देवी ने ऐसे स्वार्थी गौपालकों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, जो अपनी गायों को चोरी छिपे सड़कों पर छोड़ जाते हैं। ये यहाँ पे नदी से ऐसे रास्ते से हमारे घर के पास आ जाती थी, हम रोज हकाते थे इसको और फिर ये बहुत नुकसान करती थी, इसीलिए हमने कहा इसको पाल देते हैं। तो हमने भी इसको घास देने शुरू किया तो ये यहाँ आ जाती थी, हमने बात दी और ये ब्याने वाली भी हो गई। फिर ब्यागी तो मतलब पूरा परिवार खा रहा, दही दूध ऐसे मतलब घर चला है। बिमला और दमयंती ने जिन गायों को पाला है, ये गायें रोजाना खेतों में घुस आती थी और फसलों को नुकसान पहुँचाती थी, लिहाजा इन्होंने इन गायों को पालने का मन बना लिया। जाड़ इसने बहुत नुकसान कर दिया, टमाटर खा दिए, वो खा दिया, खा दिए। फिर मैंने किसी ने नहीं बांधा, मैंने ही बांधा। फिर ये ब्याने वाली है, फिर बांधी तो फिर ये क्या नाम कहते हैं, दूध देती है मतलब 5-1 लीटर तक देती है। डेयरी भी लगाती हूँ, बच्चे भी पल जाते हैं, घर का भी यूज हो जाता है, लोकल में भी लगाया है। वाकई बिमला और दमयंती जैसी सोच वाली महिलाओं को सलाम है, क्योंकि इससे जहां आवारा गायों की समस्या का समाधान हो सकेगा, वहीं त्याग दी गई गायों को भी एक नया आसरा मिल जाएगा। हल्द्वानी से